को एक बार फिर एंटी माफिया अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान के तहत कनाड़िया रोड पर स्थित 2 मैरिज गार्डन और 80 अवैध दुकानों को हटाने का काम शासन की टीम ने शुरू किया है। शुक्रवार सुबह 5 बजे इंदौर नगर निगम का रिमूवल अमला पुलिस के 100 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी के साथ जिला प्रशासन की टीम कनाड़िया रोड स्थित प्रेम बंधन गार्डन और रिवाज गार्डन पहुंची। निगम के कर्मचारियों के साथ 5 पोकलेन मशीन, 20 से ज्यादा जेसीबी और कई डंपर भी साथ लाए गए थे। जिला प्रशासन से अपर कलेक्टर पवन जैन और एसडीएम स्तर के अधिकारियों के निर्देशन पर निगम के रिमूवल अमले ने सबसे पहले सीलिंग की जमीन पर बिना अनुमति बने रिवाज गार्डन और प्रेम बंधन गार्डन को तोड़ने का काम शुरू किया। दरअसल यह दोनों गार्डन सीलिंग की जमीन पर बनाए गए थे। कार्रवाई शुरू होते ही क्षेत्र में अचानक हड़बड़ी का माहौल बन गया। आसपास के रहवासी मशीनों की आवाज सुनकर सड़क पर निकले। इसी बीच प्रशासन ने प्रेम बंधन गार्डन के ठीक सामने बनी हुई 80 दुकानों पर भी कार्रवाई शुरू की। दरअसल इन दुकानों पर सोहराब पटेल और यूनुस पटेल का कब्जा था। उन्होंने सीलिंग की जमीन पर कब्जा कर स्क्वायर फीट के हिसाब से लोगों को जमीन दी हुई थी, जिस पर बकायदा महीनों से और हफ्तों में वसूली की जाती थी। गौर करने वाली बात है कि इन सभी दुकानदारों को अगस्त महीने में 25 तारीख तक अपना अतिक्रमण हटाने का नोटिस निगम द्वारा दिया गया था, लेकिन इसके बाद भी सोहराब पटेल और यूनुस पटेल की वसूली लगातार जारी थी। सर, आज एक बार वापस से मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद एंटी माफिया कार्रवाई शुरू हुई है। सर, प्रेम बंधन गार्डन, रिवाज गार्डन में सर क्या अपराध पहन पे क्या था सूचना? देखिए, सारी कार्रवाई नगर निगम के द्वारा की जा रही है, जिसमें इस तरह के बिल्डिंग भवन जो नियम विरुद्ध बनाए गए हैं और जो उसमें जो उनके ओनरशिप हैं अथवा उसके पीछे जो लोग हैं, कहीं ना कहीं उनमें गुंडे माफिया लोग इन्वॉल्व हैं। तो ये पूरा कार्रवाई आप देख रहे हैं, नियम के साथ हम लोग आगे बढ़ते हुए काम कर रहे हैं और पहली बार इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है जिसमें इतने बड़े पीछे से लोग इन्वॉल्व हैं। सर, कितने लोगों पे कार्रवाई की जा रही, क्या नाम है उनके और किनके हैं सर? ये यूनिस खान और अन्य इसके जो पारिवारिक और उनके साथी लोग होंगे, इनके काफ़ी डिटेल हमारे पास है। मैं आपको कुछ देर बाद बताऊंगा। अभी हमारी कार्रवाई को हम लोग इसको स्टार्ट करा लें, बड़ा एक मैसिव अभियान है। एक बार ये पूरा हो जाए उसके बाद मैं आपको विस्तार से। सर, कितनी जगह पे कार्रवाई की जाएगी? लगभग ये पूरा बेल्ट आप देख रहे हैं, रिवाज गार्डन है, प्रेम बंधन गार्डन है, इसके अलावा अन्य जो इससे लगे हुए दुकानें और मकानात हैं, इनको भी हम लोग हटाएंगे। कार्रवाई कितने पोकलेन और जेसीबी का? ये लगभग 150 हमारे नगर निगम के कर्मचारी हैं और इसके अलावा पुलिस का स्टाफ भी लगभग 80 के आसपास है और कार्यपालक मजिस्ट्रेट थानों के टीआईज और सीएसपी, एडिशन एसपी, एडीएम सभी अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। सर, कार्रवाई कितने बजे शुरू कर दी गई है? कार्रवाई 5:30 पे हम लोगों ने लाइन ऑफ एक्शन तय किया था और उसके बाद शुरू हो गई, जैसा आप देख ही रहे हैं। और अभी ये लगभग आज संपूर्ण दिन तक चलने की संभावना है इसकी। बता देंगे यार उसके बाद। इस पूरी कार्रवाई में निगम के कई उपायुक्त, उपयंत्री, रिमूवल गैंग के कई कर्मचारी के अलावा पुलिस के 5 सीएसपी स्तर के अधिकारी, थाना प्रभारी और 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद रहे। वहीं निगम की ओर से करीब 150 कर्मचारियों को इस काम के लिए लगाया गया था। में कार्रवाई की जा रही है सर, किस क्षेत्र में कार्रवाई की जा रही है सर? लगभग कितने जगह पे अतिक्रमण कार्रवाई है? देखिए, कनाड़िया रोड पर जैसे आप देख रहे हैं कि जो प्रेम बंधन गार्डन और रिवाज गार्डन साथ में, उसके सामने बहुत सारी दुकानें हैं जो कि बिना परमिशन से बनाई गई थी और इनफैक्ट जो सामने वाली दुकान है बिना परमिशन से बनाने के बाद उसमें अवैध वसूली भी की जाती थी। इसी के तारतम्य में इन लोगों को नोटिस दिया गया था, सुनवाई की गई थी और उसके पश्चात चूँकि पूरी तरह अवैध निर्माण पाए गए हैं, किसी प्रकार से वैलिड परमिशन नहीं मिली है, इसी कारण इनको अवैध मानते हुए तोड़ा जा रहा है। सर, प्रेम गार्डन और रिवाज गार्डन जो है अवैध निर्माण था, उसके लिए सर या चिन्हित बदमाशों में भी कुछ उन पर कार्रवाई की गई है या कुछ? चूँकि रिवाज गार्डन तो पूरी तरह इलीगल है और प्रेम बंधन गार्डन की एक परमिशन प्रस्तुत की गई थी और उस परमिशन में, चूँकि जो परमिशन दी जाती है ग्राम पंचायत से भी, उसमें आपके सरपंच और ग्राम सचिव दोनों के जॉइंट सिग्नेचर होते हैं, उसके बाद ही वो परमिशन मानी जाती है। जो परमिशन प्रस्तुत की गई थी बहुत पहले, उसमें चूँकि सिर्फ सरपंच के सिग्नेचर थे, तो इसका बहुत क्लियर मतलब है कि ये जो परमिशन बनाई गई थी वो वैलिड परमिशन नहीं थी, वो गलत तरीके से बनाई गई। इससे क्लियर होता है कि जो परमिशन गलत तरीके से बनाई गई थी, धोखाधड़ी करके बनाई गई थी और संभावना ये भी है कि इसमें हम लोग, चूँकि गलत तरीके से बनाई गई है, इसलिए
जो आवेदक है जिनका ये प्रेम बंधन गार्डन है और जिन्होंने बिल्डिंग परमिशन ली थी वो, साथ ही उस टाइम पर जिस सरपंच के सिग्नेचर पाए गए हैं वहाँ पर, दोनों के अगेंस्ट में हम FIR की कार्रवाई करेंगे। सर कार्रवाई सुबह कितने बजे शुरू की गई है सर, और लगभग कितने दुकान तोड़े जाएंगे इसमें? क्योंकि 2 गार्डन है, उसके सामने कई सारी, उसके पास में बहुत सारी दुकानें हैं, सामने लगभग 70-80 दुकानें हैं जो खाली हो रही हैं। और ये हम लोगों ने लगभग सुबह 5:30 बजे कार्रवाई की थी, जिसमें कि नगर निगम प्रशासन पुलिस की संयुक्त कार्रवाई है और जितने भी इसमें अवैध निर्माण है वो हम सारे हटाएंगे। सर लगभग कितना फोर्स और कितने मशीनें उपयोग की गई हैं कार्रवाई में? अभी लगभग हमारी 10 से 12 पोपलें JCB हैं, पुलिस फोर्स है लगभग 100 लोगों का, और एडिशनल कलेक्टर, एडिशनल SP, CSP, तहसीलदार और नगर निगम के एडिशनल कमिश्नर, साथ ही नगर निगम का रिमूवल कम से कम 250 लोगों का टीम है जो कि कार्रवाई को अंजाम देगी। सर कार्रवाई के दौरान अब तक कोई विवाद की स्थिति तो सामने नहीं है? नहीं, अभी तक ऐसी कोई विवाद की स्थिति नहीं। पूरी जमीन सर ये पूरी सरकारी रही है कि क्या है पूरी? चूँकि ये पूरी लैंड जो है वो पूरी तरीके से सरकारी है, सीलिंग लैंड है, और सीलिंग लैंड का मतलब सरकारी लैंड होता है, उसमें अवैध तरीके से बनाया गया पूरा स्ट्रक्चर है और किसी प्रकार से बिल्डिंग परमिशन उसकी नहीं ली गई। जो एक ली भी गई थी, जैसे मैंने बताया, वो गलत तरीके से मेरे ख्याल से 98-99 में ली गई थी, वो पूरी तरह गलत है वो। साथ ही जो सामने दुकानें बनी उसकी कोई परमिशन नहीं है।